नमस्कार सभी को। जैसे मेरा जो क्रमानुसार गीता अध्याय का श्लोक संख्या का मैं मौखिक वाचन श्लोक का और अर्थ का कर रही हूँ, तो उस हिसाब से आज क्रम संख्या 19 है। 19वें श्लोक का अध्याय 1 का मुझे वाचन करना है। तो ये गमछा और आज विवेकानंद जी के नरेंद्र नाथ दत्त, जिनका 1863 में जन्म हुआ था कोलकाता में, उनके जन्मदिन की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगी कि मुझे शीघ्र अतिशीघ्र नायक फिल्म की तरह मुझे कम से कम 1 माह के लिए प्रधानमंत्री तो ज़रूर बनाए, है ना। जैसा नायक मूवी में हुआ था, तो 1 माह के लिए मुझे प्रधानमंत्री तो मिनिमम बनना ही बनना। उसके बाद पब्लिक का है, क्योंकि ये इस हिसाब से नहीं बन सकते संविधान अम्विधान के हिसाब से, है ना। प्रधानी से लड़े के हुई तो ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। तो अभी बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है ना। तो किसी ने ऐसे कठोर कदम उठाए नहीं जो उठाए जाने चाहिए थे। तो उसका मूल्य चुकाने के लिए मैं अत्यंत से अत्यंत कठोर कदम उठाना चाहती हूँ, हर एक छोटे से छोटे अपराध के लिए। तो इस विश्वास के साथ कि मुझे भी ये अवसर मिलेगा देश को अपना एक दिशा देने के लिए, मेरे हिसाब से भी मेरा भारत देश चल सकता है, मैं इसे चला सकती हूँ। इसी के साथ मैं आती हूँ श्लोक संख्या 19 अध्याय 1। सघोषो इसको पढ़ेंगे। धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभः च पृथ्वीं च एव तुमुलः व्यानो नादयन। इसको यहाँ पे कैसे, इसको तोड़ के ऐसे पढ़ सकते हैं। और इसका ये मतलब, जैसे और का है चा मतलब और, पृथ्वी को, एव भी नहीं, यहाँ है च मतलब और, सह उस तुमुल। थोड़ा बहुत मुझे संस्कृत आता है, इसका अर्थ देखते हैं और बड़ा वाला अर्थ पढ़ेंगे। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, पांडव सेना में जब समस्त वीरों के शंख एक ही साथ बजे, तब उसकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उससे व्याप्त हो गई। इस प्रकार सब ओर उस घोर ध्वनि के फैलने से सर्वत्र उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, जिससे पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों के और उनके पक्ष वाले तथा योद्धाओं के हृदय में महान भय उत्पन्न हो गया। उनके कलेजे इस प्रकार पीड़ित हो गए मानो उनको चीर डाला गया हो। संबंध, पांडवों की शंख ध्वनि कौरवों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साह पूर्वक वचनों का वर्णन किया जाता है, जिसको मैं कल पढ़ूंगी। तो क्रमानुसार भागवत गीता को पढ़ने का मैं एक अपना नियम बना रही हूँ कि जब तक मुझे माहवारी अगला महीना पीरियड नहीं आता है तब तक मैं पढ़ूँ, और उसके बाद तो मैं 10 दिन का रेस्ट लेती हूँ। जब मैं आई थी विवाह करके मुझे 4 दिन का रेस्ट मिलता था। तो जैसे होता है ना, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो ये दिल मांगे मोर, लालच बढ़ता ही जाता है। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप ही 5 से 6 दिन किया कि मैं अभी 5-6 दिन रेस्ट करूँगी। अभी मैं 10 दिन रेस्ट करती हूँ। उसके बाद आप सभी को शुभ रात्रि। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।